हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है। प्रत्येक टॉपिक को एक बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको हर टॉपिक मिल रहा है बेहतरीन रूप से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जितना भी पिछला जो हमने लेक्चर दिया है, प्रीवियस वीडियो हमने प्रोवाइड कराया है आपको, आप लोग देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। बेहतर आप नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग लगता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये टाइम लगने का कारण ये होता है कि जिसमें मैंने कोई टॉपिक समझाना चाहा उसको बेहतर रूप से आप नोट्स कैसे बनाएं, वो चीज़ यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि यार ऐसे तो सब समझा सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतर नोट्स की आवश्यकता होती है। तो नोट्स तो आप बना ही रहे हो साथ साथ में। यदि आपको लेना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हो बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए। थोड़ा सा चार्ज लगता है, 100 रुपये, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स ले लें, बेहतर रूप से तैयारी करें। और आज हम 12th क्लास के केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता जिसे बोलते हैं, आणविक चालकता जिसे बोला जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेहतर रूप से इसकी परिभाषा, इसका फार्मूला, विशिष्ट चालकता और जैसे तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं तुल्यांकी चालकता। इसके पहले आपने पढ़ा कि सर चालकता भी हमने पढ़ा, विशिष्ट चालकता भी हमने पढ़ा। जैसे हमने कहा था चालकता को हमने बताया कि भैया जो चालकता होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। किसका? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। फिर हमने आपको पढ़ाया था बच्चे लोग विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये जो है विशिष्ट चालकता है ना, विशिष्ट चालकता ये जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ा। अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं तुल्यांकी चालकता। क्या? तुल्यांकी चालकता। और दूसरा पढ़ोगे आप लोग मोलर चालकता। क्या पढ़ोगे? मोलर चालकता। ये दो टॉपिक आप यहां पर क्लियर करने वाले हो। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। कहने का मतलब किसी चालक में प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी ही तेजी गति से बहेगी। सिंपल है। इसी प्रकार से प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। या आपने पढ़ा किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में जितना उसका भी चालकता होगा वो उसका क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालकता कहलाएगा। देखो, चालकता का रूप ही विशिष्ट चालकता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। चालकता हमने क्या कहा कि भैया किसी भी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। अब चालकता का मतलब ये हुआ कि भाई धारा कितना ज्यादा मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। कोई भी विलयन है, विलयन में आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उसमें जब हम बैटरी के माध्यम से जोड़ते हैं तो धारा कितना बह रहा है वो प्रतिरोध पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध कम है तो विद्युत धारा ज्यादा बहेगी, उसकी चालकता कहला गई। विशिष्ट चालकता चालकता का ही रूप है, बस उसमें यह डिफाइन कर दिया गया कि किसी भी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में कितनी उसकी चालकता है। एक निश्चित कांस्टेंट वैल्यू दे दिया गया कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन ले लेते हैं तब उसकी आयतन प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब इन्हीं का रूप जो निकल कर आया तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता कहलाया। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो हमारा विलयन होता है, थोड़ा समझिएगा, ये जो हमारा विलयन होता है, इस विलयन में ये हमारा विलयन हो गया। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो तभी मजा आएगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग। इस विलयन में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का, जैसे यहां पर एरिया का क्षेत्रफल कैपिटल एल होगा, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल एल होगी। ठीक है। अब इस विलयन की यदि मैं कह दूं, जैसे नॉर्मलता में बात करूं, है ना, नॉर्मलता एन है, और यदि इसमें NaCl मिला दिया जाए जिसे बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्ट बोलते हैं। तो विद्युत अपघट्ट हमने मिला दिया, विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया प्यारे बच्चों। अब NaCl की यदि मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक हो, क्या? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, तब इसकी जो भी चालकता होगी वो कहलाएगी तुल्यांक चालकता। क्या कहलाएगी? तुल्यांक चालकता कहलाएगी। सिंपल है, बस इतना ही है, सब कुछ इतना ही है। अब देखो जरा, हमने आपको बताया था विशिष्ट चालकता, चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। तो जब प्रतिरोध बताए थे भाई साहब कि ये मान लीजिए हमारा एक परिपथ है, इसको हम किसी भी
बैटरी के माध्यम से जोड़ दें तो जो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मिलाते हैं तो L अपान A हो जाता है। बच्चा लोग जब हटाते हैं तो रो L अपान A हो जाता है। सब कुछ पढ़े हो। जब यहाँ से रो का मान निकालते तो RA अपान L हो जाता है। ये आपका निकल कर आ गया था क्या? ये आपका निकल कर आया प्रतिरोधकता। यही से मैं बात कर लूँ यदि बच्चा लोग कि हम विशिष्ट चालकता किससे दर्शाएंगे, तो जो आपका विशिष्ट चालकता जो सिग्मा होता है वो प्रतिरोध किसका? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। मतलब यदि इसका व्युत्क्रम कर दें तो L अपान RA के बराबर हो जाता है। ये चीज यानी ये जो L है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, R जो है प्रतिरोध है जो रुकावट उत्पन्न करता है, ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। हमने कहा था कि प्यारे बच्चों जैसे ये फिजिक्स में सिग्मा से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पे विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कप्पा से। हमने कहा था कि यदि आपका L का मान 1 हो जाए, L का मान 1 हो जाए और आपका A का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? A का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए तो रो बराबर हो जाता है क्या? R। रो बराबर क्या हो जाता है? R। ये आपका है ना, जो देखो ये आपका प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता के बराबर हो जाता है। और इसी प्रकार से जो हमारा L है और A है इसका मान जब इकाई हो जाता है तो जो कप्पा का भैया हमारा मान है, जो कप्पा का मान है वो 1/R के बराबर होगा। और 1/R जो है प्रतिरोधकता का प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता के बराबर हो जाता है। फिर मजा नहीं आया सर? यहाँ पर तो बिल्कुल मजा नहीं आया। फिर से समझो जरा। मैं क्या कहा कि यदि L और A का मान 1 हो जाए तो फिर आपका कितना मान आएगा? कप्पा बराबर 1/रो आया बराबर 1/R आया। और 1/R का ही तो व्युत्क्रम होता है क्या? होता है भैया चालकता, विद्युत चालकता। समझ रहे? विशिष्ट चालकता नहीं, विद्युत चालकता। तो भाई साहब ये जो कप्पा विशिष्ट चालकता है वो चालकता ही है। कब? जब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी इकाई हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी 1 हो। मतलब यदि हम बिलियन की बात करें तो भैया सब कुछ 1 है, तो 1 घन सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं। तो 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता आपकी कहलाती है विशिष्ट चालकता। थोड़ा बेसिक इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमको तुल्यांकी चालकता बताना है। अब जिस प्रकार से हमने विशिष्ट चालकता को डिफाइन कर दिया उसी प्रकार से हम तुल्यांकी चालकता को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन इसका कंडीशन भी होता है कि मान लो भाई एक हमारे पास बिलियन है, अब इसका तुल्यांकी चालकता कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं या इसकी चालकता को तुल्यांकी चालकता कब कहेंगे? हमारे पास बिलियन है, बिलियन में यदि कोई विद्युत अपघट्ट मिला दें, कोई विद्युत अपघट्ट मिला दें और उस विद्युत अपघट्ट की मात्रा हमने कहा 1 मोल होना चाहिए। कितना मोल? जैसे हम यदि यहां पर 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे, 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे और प्यारे बच्चों जब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मोलर चालकता, तब वहां पर 1 मोल लेंगे। दोनों को यहां पर रिलेट करके चलेंगे तभी मजा आएगा। हमने क्या कहा? 1 बिलियन है सर, उसकी तुल्यांकी चालकता कब होगी? तो भाई साहब 1 बिलियन में यदि हम कोई विद्युत अपघट्ट पदार्थ मिला दें और उस विद्युत अपघट्ट की मात्रा तुल्यांकी चालकता के आधार पर 1 ग्राम तुल्यांक हो, तब जो भी उसके अंदर की चालकता होगी वही प्यारे बच्चों आपके क्या कहलाएगी? तुल्यांकी चालकता। समझ में नहीं आया सर? मैंने कहा 1 बिलियन ले लिया जिसका नॉर्मलता हमें पता है, तो बिलियन के 1 घन सेंटीमीटर में जो चालकता है वही आपकी विशिष्ट चालकता। और वो विशिष्ट चालकता तुल्यांकी चालकता में कब बदलेगा? जब प्यारे बच्चों उस बिलियन में जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा है 1 ग्राम तुल्यांक है। यानी किसी बिलियन की तुल्यांकी चालकता वह चालकता है या वह विशिष्ट चालकता है जो कि इकाई आयतन में या किसी बिलियन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट पदार्थ मिलाने से उत्पन्न होता है। अब फिर से दूसरा परिभाषा देखो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने तरीके से मैं परिभाषा बता सकूं आपके मन में कोई भी बैठ जाए ना भाई साहब, या कि किसी बिलियन की तुल्यांकी चालकता उन आयनों की तुल्यांकी चालकता या चालकताओं के योग के बराबर होता है जो कि उसमें 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ या विद्युत अपघट्ट मिलाने से उत्पन्न होता है। अब थोड़ा सा परिभाषा मैं लिख दूं तब मजा आएगा। कोई दिक्कत? ये थोड़ा सा बेसिक था यार, बेसिक कंसेप्ट था। मैं उम्मीद करता हूं ये सब पढ़े हो। देखो इसके पहले के जो भी लेक्चर है यदि उसे आप नहीं देखे
फिर आप आज भी मजा नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं प्लीज डेली आप सुबह शाम 8 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। एक छोटा सा लेक्चर रहा करता है, डेली सुबह शाम 8 बजे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चा प्लीज पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो जरा थोड़ा सा आप लिखो कि तुल्यांकी चालकता किसी विलयन के उन आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को भी ml में विलय करने से उत्पन्न होता है। परिभाषा मैं लिख देता हूं, ठीक है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता विलयन में उन समस्त आयनों की चालकता है, उन समस्त आयनों की चालकता है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता विलयन में उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक, क्या सर 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को भी ml में विलय करने से उत्पन्न होता है, विलय करने से उत्पन्न होता है। देखो भाई साहब, ये ऐसा टॉपिक है जो 1 मिनट में भूल जाता है, ये ऐसा टॉपिक है जो 1 मिनट में भूल जाता है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मजा आएगा। मैंने क्या कहा भाई, 1 बिलियन ले लिया, 1 बिलियन ले लिया, शॉर्टकट में यहां पे मैं बात करता हूं 1 बिलियन, और इस बिलियन की नॉर्मलता दे रखी है। नॉर्मलता क्या कहलाती जानते हैं कि भाई 1 लीटर में कितना ग्राम तुल्यांक, और यहां ग्राम तुल्यांक की ही बात चल रही है, तो मतलब 1 बिलियन की नॉर्मलता दे रखी है, ठीक है। और इसमें विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया, क्या मिलाया, विद्युत अपघट्ट। और वो विद्युत अपघट्ट जो है, विद्युत अपघट्ट 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक है। तो कहने का मतलब किसी विलयन में हमने विद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा मिला दी, तब उसमें जो आयन बने उन आयनों की चालकता, मतलब जो भी हम इसमें विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं उससे टूटता है और आयन बनता है, उन्हीं आयनों की समस्त चालकता उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इतना समझ गए आप लोग। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्बडा, ये बड़ा चिन्ह, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चालकता से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर। फिर से आप समझो, परिभाषा जब तक याद ना हो जाए मन में कि भाई साहब किसी विलयन के आयन की चालकता ही तुल्यांकी चालकता है, बट कंडीशन दे के रखा है कि उसमें विद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा मिलाने पर वो आयन उत्पन्न हो। मतलब कोई भी विलयन है, उनके आयनों की चालकता ही तुल्यांकी चालकता है, बस इतना कंडीशन है कि भाई उस विलयन में जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक मिली हो। समझ में आया, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब मैं यदि आपसे थोड़ा सा कह दूं कि भाई साहब कि जो आपका विलयन है वो यदि 1 घन सेंटीमीटर है, भाई 1 ग्राम तुल्यांक तो हमने विलयन में मिला दिया और उस विलयन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, तो हम तो जानते हैं सर कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन का जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता है। तो भाई साहब 1 बिलियन है, इसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, तो इस 1 घन सेंटीमीटर में हमने विद्युत अपघट्ट की मात्रा मिला भी दी, तो भाई साहब इसकी जो चालकता विशिष्ट चालकता, और हमने कहा कि विद्युत अपघट्ट का इकाई मात्रा मिलाया तो जो चालकता तुल्यांकी चालकता। कुल मिलाकर के निष्कर्ष निकला कि हमने 1 ग्राम तुल्यांक हमने बिलियन में मिलाया भी, और वो कितने में,
1 घन सेंटीमीटर में, तो उसकी जो चालकता विशिष्ट चालकता कहलाई और 1 ग्राम तुल्यांक के कारण तुल्यांकी चालकता भी कहलाई। मतलब यदि विलयन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर हो तो जो तुल्यांकी चालकता उस विलयन की और विशिष्ट चालकता उस विलयन की दोनों समान होगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? तुल्यांकी चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध। देखो जरा, मजा आएगा यार, थोड़ा सा समय तो लूंगा और 2 यहां पे लेक्चर, मतलब 2 टॉपिक यहां पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमने आपसे क्या कहा भाई साहब कि यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक, समझने की कोशिश करो, यदि 1 ग्राम तुल्यांक, हमने तुल्यांक की भारी बताया है, 1 ग्राम तुल्यांक बताया, सब कुछ कराया है ये पहले। तो यदि 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में मिला हो, यदि 1 ग्राम तुल्यांक किसी भी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर में उपस्थित हो तो भाई साहब उसमें जो भी चालकता होगी विशिष्ट चालकता कहलाएगी। और तुल्यांक की मात्रा विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम तुल्यांक है, इसलिए तुल्यांकी चालकता, मतलब वही विशिष्ट चालकता वही तुल्यांकी चालकता। तो हम तो ये कह सकते हैं कि सर दोनों बराबर है। ठीक है, अब यहां पर लिखना, यदि विद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में विलय हो तो हम कह सकते हैं कि सर जो तुल्यांकी चालकता है, क्या है? जो तुल्यांकी चालकता है वही आपकी विशिष्ट चालकता है। बिल्कुल सही है सर, विशिष्ट चालकता है। जो तुल्यांकी चालकता है वही आपका विशिष्ट चालकता है। ठीक, समझ में आया? यानी जो आपका लैम्बडा है वही आपका क्या है? विशिष्ट चालकता है। अब हमने कहा कि भाई साहब इकाई 1 घन सेंटीमीटर विलयन के लिए जो आपकी तुल्यांकी चालकता वो विशिष्ट चालकता के बराबर है। ओके सर, 1 के लिए है, हम यहां पर 1000 घन सेंटीमीटर कर दें तो फिर भाई साहब यदि वही 1 ग्राम तुल्यांक 1 घन सेंटीमीटर के बजाय 1 घन सेंटीमीटर में हो तो फिर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। बिल्कुल सही है। यदि हम 1000 ना मान करके 5000, 10000, 15000 मान लें, उसके जगह हम भी लिख दें, आयतन तो लिखना है तो फिर भी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इस विलयन का तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर है। कब? जब इसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है। वहीं पे यदि हम 1000 घन सेंटीमीटर कर दें तो भाई साहब 1 के लिए जितना भी विशिष्ट चालकता 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 20 के लिए करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 के लिए करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लाख के लिए करेंगे तो विशिष्ट चालकता, इकाई का तो हमें पता है, इकाई का हमें विशिष्ट चालकता पता है। विलयन बढ़ाते जाओगे उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ती जाएगी, उसका मल्टीप्लाई करते जाओगे तुल्यांकी चालकता आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि इसी प्रकार यदि विद्युत अपघट्ट थोड़ा समझिएगा, यदि विद्युत अपघट्ट की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक विलयन के भी घन सेंटीमीटर आयतन में, किसमें? आयतन में उपस्थित हो तो बच्चा लोग तुल्यांकी जो चालकता आएगी, जो तुल्यांकी चालकता विलयन की कुल आएगी, तो भाई साहब इकाई का तो हमें पता है वो विशिष्ट चालकता है, इकाई का है, लेकिन हमने इकाई आयतन का ना करके भी आयतन कर दिया। मतलब यहां पे एक फार्मूला निकल कर आया। क्या निकल कर आया सर? कि ये जो हमारा तुल्यांकी चालकता है लैम्बडा, ये जो तुल्यांकी चालकता है लैम्बडा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो भाई साहब विशिष्ट चालकता कप्पा इंटू भी, यदि हमारा घन सेंटीमीटर पर बच्चों ये आयतन है
तो ये हमारा निकल कर आ गया फार्मूला किसका, ये तुल्यांकी चालकता का। और विशिष्ट चालकता आपको देखने को मिल ही रहा है कि के जो है भाई साहब वो विशिष्ट चालकता है, यानी तुल्यांकी चालकता बराबर विशिष्ट चालकता यानी कप्पा गुणे भी। इतने में ही हमारा काम होने वाला नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध, यहां तक थोड़ा सा यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो फिर मजा आ जाएगा, कुछ और करेंगे आगे, क्योंकि भाई साहब नीचे दिखेगा नहीं और ऊपर थोड़ा सा कुछ लिखने का खास चीज है, तो आप लोग लिख ही लो। तो तुल्यांकी चालकता समझ में आ गया होगा कि भाई बिलियन में यदि हम 1 ग्राम तुल्यांक मिला दें विद्युत अपघट की, तो उससे जो आयन होगी और उन्हीं आयनों की जो चालकता है वो तुल्यांकी चालकता होगी। तो यहाँ तक क्लियर है भाई साहब? ओके, क्लियर। तुल्यांकी चालकता चल रहा है तो प्लीज आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें। अब थोड़ा सा यदि हम बात करें सांद्रण, सांद्रण क्या कहलाता है सर? किसी विलयन के इकाई आयतन में कितना विलेय है। अब विलेय वही विद्युत अपघट। सांद्रण क्या कहलाता है भाई? सांद्रता आप लोग पढ़े हो, जैसे घनत्व तो आप पढ़ते हो कि इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, उसी प्रकार से सांद्रण है। सांद्रण क्या कहलाता है कि मान लीजिए कोई विलयन है, उसके इकाई आयतन में कितना विलेय पदार्थ है। अब यहाँ पर विलेय पदार्थ हमने क्या लेकर रखा है? विद्युत अपघट लेकर रखा है, जिसको मिलाते हुए तो विलेय पदार्थ होता है। ठीक है, चलो। तो यदि हम विलयन की सांद्रता C मान ले और वो 1000 घन सेंटीमीटर में हो, तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति 1000 घन सेंटीमीटर में हो, तो भाई साहब आपका लैम्बडा निकल कर आएगा, लैम्बडा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा तो कप्पा V की जगह 1000/C करोगे। ठीक है, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वैल्यूम V का मान कहां से आ रहा है? बिल्कुल आप परेशान ना हो, कप्पा गुणे 1000/C की जगह n। यहां से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया आता है तो फिर आप सिंपल तरीके से कर पाओगे। ये कहां से आ गया सर? बिल्कुल आप 1% चिंता ना करो, थोड़ा सा नीचे का मैं मिटाता हूं फिर आपको समझाता हूं कहां से मजा आने वाला, कैसे आ गया। थोड़ा देखो, ये नॉर्मलता कहां से आ गया सर? नॉर्मलता हमने पढ़ाया था बच्चों लोग कि 1 लीटर में, देखो जरा, ठीक है, देखना थोड़ा सा, नॉर्मलिटी जिसे बोलते हैं, नॉर्मलता हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? नॉर्मलता हमने पढ़ाया था बच्चा लोग कि 1 लीटर में, बिलियन का लीटर में आता है, 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोल की संख्या है ना। क्या? मोल की संख्या। यहां पर मोल नहीं होगा, तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक। क्या? ग्राम तुल्यांक। ये आपने पढ़ा था, सही बात है कि नहीं सर? थोड़ा सा अच्छे से बताइए। नॉर्मलता क्या है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। हाँ सर, ठीक है, ये नॉर्मलिटी है। अब चूंकि आपको पता है कि जब हम यहां पे जो पढ़ रहे हैं तुल्यांकी चालकता, उसमें कंडीशन देके रखा है कि तुल्यांकी चालकता क्या कहलाएगी कि जो भाई VmL हमारे पास आयतन है, जो लीटर में भी देके रखा है, उसमें आपका जो ग्राम तुल्यांक है उसकी मात्रा इकाई होनी चाहिए। तो हमने इकाई कर दिया। ठीक, वॉल्यूम को यदि हम ml में कर रहे हैं बच्चा लोग, तो किसी लीटर को ही ml में बदल दिए। सिंपल है यार, ml में, तो फिर हमको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। तो नॉर्मलिटी आ चुकी है 1000/VmL, और जब VmL इधर आएगा तो निकल कर आएगा 1000/n, और यही n तो भैया सांद्रता को बताता है, क्योंकि बोला गया ना सांद्रता की इकाई आयतन में कितना विलेय पदार्थ है। तो यहां पर इकाई आयतन में
इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा सांद्रता है, और यहां पर इकाई आयतन में या एकांक आयतन या 1 लीटर आयतन में या 1 लीटर विलयन में जो भी विलेय पदार्थ की मात्रा यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलिटी है। तो चाहे आप कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, यदि सांद्रता की बात करो चाहे नॉर्मलिटी की बात करो, दोनों एक ही चीज यहां पर एक दूसरे को डिनोट करेंगे, क्योंकि नॉर्मलिटी भी वही है कि 1 लीटर में ग्राम तुल्यांक, और यहां पर प्यारे बच्चों इकाई आयतन में कितना ग्राम तुल्यांक, वो यहां पे सांद्रता है कि 1000 घन सेंटीमीटर में कितना हमारा यहां पर विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक है, तो वही आपका सांद्रता है। यानी इन दोनों का रिलेशन बन चुका है भाई साहब, और यही हमारा आ चुका है क्या, ये आपका लैम्बडा क्या है, ये आपका तुल्यांकी चालकता है, के क्या है, विशिष्ट चालकता, और इसमें संबंध। समझ में आया। अब इसके मात्रक की बात करूं तो थोड़ा सा मात्रक लिख ही लो प्यारे बच्चों। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे सर, मात्रक का दिक्कत हो गया। तो मात्रक का क्या होगा, जैसे लैम्बडा EQ के लिए मात्रक निकालेंगे तो प्यारे बच्चों देखिएगा, जो आपका कप्पा है इसका क्या होता है भाई, कप्पा क्या है, ये कप्पा है, कप्पा। कप्पा किसका विपरीत होता है, 1/ρ का। रो क्या है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध। यदि हम रो का मान रखें तो भाई साहब आपका RA/L हो जाएगा, तो L ऊपर चला जाएगा, ऐसा मान आता है। ठीक है, ऐसा मान आता है। ठीक है, अब यदि मैं कह दूं कप्पा बराबर L/A इंटू 1/R, तो 1/R तो मतलब भाई क्या है, 1/R आपका चालकता है जिसका होता है सीमेंस। क्या, सीमेंस। ठीक है, सीमेंस होता है। L आपका क्या है प्यारे बच्चों, L आपका क्या है, लंबाई है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। चलो सर, इसका आ गया। ठीक है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा भी बताऊंगा। अब देखो भाई नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी का मतलब ये है, नॉर्मलिटी का ये है कि 1 लीटर मतलब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर, 1000, तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, में जो आपका ग्राम तुल्यांक क्या है, ग्राम तुल्यांक ये निकल कर आया। मतलब थोड़ा समझिएगा, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये बन गए हमारा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू ग्राम तुल्यांक ऊपर ले जाएंगे, ये भैया तो इनवर्स में लग जाएगा। ग्राम तुल्यांक का इनवर्स लग गया सर। अरे यार कहां से बताते जा रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा है। आएगा फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। सीमेंस सेंटीमीटर 2 में कट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक का इनवर्स। ओके, चिंता नहीं करो, समझो, फिर से समझो ना यार, मजा तभी आएगा जब एक एक चीज समझ में आएगा। सर हमको पता है कि कप्पा है क्या, थोड़ा समझिएगा भाई, के का निकालना पड़ेगा एन का। तो सर हमको पता है कप्पा जो है 1/सिग्मा का होता है, और सिग्मा का होता है RA/L, तो 1/सिग्मा का L/RA। ठीक है, कोई दिक्कत। अब भैया 1/R जो है ये हमारा क्या है, 1/R जो है ये हमारा चालकता है, और चालकता का भैया सीमेंस हो गया। हमारे पास L है, ये सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर नीचे स्क्वायर 1 से कट गया, तो जब सेंटीमीटर ऊपर जाता है तो इनवर्स लग जाता है। तो ये लो हमने कर दिया, यहां भी समझ में आ गया सर। अब यदि हम बात कर लें बच्चा लोग थोड़ा सा कि भाई साहब ये जो नॉर्मलिटी है 1 लीटर यानी 1000 ml में, तो 1000 ml मतलब 3 जीरो सिंपल है, तो सेंटीमीटर क्यूब कर दो, सिंपल है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या इसलिए ग्राम तुल्यांक कर दो, तो ग्राम तुल्यांक बटे सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो हर का हर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता तो कर दिया, लेकिन प्यारे बच्चों जो हर ही है उसको ऊपर ले जाएं तो माइनस लगता है, इनवर्स। हर को अंश में ले जाओ या अंश को हर में ले जाओ, माइनस चिन्ह लग जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यदि माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस। अब सबसे बड़ी दिक्कत है सर कि ये भी तो हर में था, ना 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 ना, इसके हर में ये था और इसके हर में ये था, तो हर का हर जब ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर समझो, हर का हर जब ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब हर ही ऊपर जाता है ना, तो वो माइनस में लग जाता है। ये आ गया भाई साहब। अब देखो 1/R, इसके जगह सीमेंस ना लिख करके R की जगह ओम लिखते तो ओम इनवर्स हो जाता। क्या, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक है प्यारे बच्चों, तो इंग्लिश में लिख दें इक्विवेलेंट, है ना। आप ऐसा मत लिखो, ओम इनवर्स कर दो
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी भैया वही ग्राम तुल्यांक। इक्विवेलेंट मान लो गलत हो जाता तो दिक्कत हो जाती। ये लो भाई साहब, हिंदी मीडियम से हूँ भाई साहब, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है मेरे से, सिंपल है बता रहा हूँ अभी से, क्योंकि मैं बचपन से इंग्लिश से बहुत कमजोर हूँ। हाँ भाई साहब, तो आपका आ चुका है कंप्लीट क्या, तुल्यांकी चालकता। खत्म कर दें क्लास भाई, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में तो हमने करा ही दिया। अब बात कर लेते हैं मोलर चालकता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसका सेम अपोजिट, बस कुछ नहीं करना है, अपोजिट थोड़ा सा रिलेट करके। यहां पर भैया हमने लिया था किसी बिलियन में क्या मिलाया था, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिलाया था, तो हमारा निकल कर आया था तुल्यांकी चालकता। अब हम बच्चा लोग बिलियन वही ले लेंगे और उस बिलियन में जो विलेय का मात्रा लेंगे वो 1 मोल लेंगे। क्या लेंगे, 1 मोल लेकर चलेंगे, बस सिंपल है। तो आप लोग हेडिंग लगाओ बच्चा लोग और परिभाषा लिखो किसकी, मोलर चालकता, जिसे आणविक चालकता भी कहते हैं। मोलर चालकता क्या बच्चा लोग, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। देखो थोड़ा समझिएगा, किसी बिलियन की मोलर चालकता, मैं परिभाषा लिखूंगा बड़े इत्मीनान के साथ। किसी बिलियन की मोलर चालकता, मोलर चालकता उन आयनों की, उन समस्त आयनों की, ऐसा लिखो, उन समस्त आयनों की चालकता है, उन समस्त आयनों की चालकता है, उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि बिलियन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाने से उत्पन्न होते हैं। हमने भाई साहब थोड़ा समझिएगा, वहां पे हमने कहा था 1 ग्राम तुल्यांक और यहां पर लेकर चल रहे हैं 1 मोल, बस इतना ही डिफरेंस है। समझ में आया? ठीक। और इसे हम किससे दर्शाएंगे भाई साहब, इसे लैम्बडा से ही दर्शाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी है यहां पे ऐसा, ठीक है। तो भाई साहब इसे लैम्बडा से दर्शाते हैं। ये लैम्बडा ऐसा लिख लेना भाई साहब, लैम्बडा से दर्शाते हैं। लैम्बडा नहीं, लैम्बडा ऐसा होता है, ये लैम्बडा है और ये लैम्बडा है। ठीक है, आगे चलकर आप पढ़ोगे भाई साहब, क्या पढ़ोगे सर, कोलरास का नियम, कोलरास के नियम में सब कुछ जरूरत पड़ेगी। मोलर चालकता क्या है, तो समझ में आ गया भाई कि हमने क्या कहा कि 1 बिलियन ले लिया, उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाया, तो उनमें से आयन बने और आयन की जो भी चालकता होगी, जो आयन भैया चल रहे हैं, अब देखो आयनों की तो भैया गति के कारण विद्युत धारा बहती है, उसे चालकता कहते हैं। लेकिन सर यहाँ पर मोलर चालकता क्यों आ गया, बोल दिया गया ना, बिलियन में एक निश्चित मात्रा है भाई विलेय की, वो है 1 मोल, इसलिए मोलर चालकता। अब जब 1 ग्राम तुल्यांक था तो तुल्यांक की चालकता और 1 मोल है तो मोलर चालकता। इसे लैम्बडा m से दर्शाएंगे, c जो है कंडक्टिविटी है। क्लियर है? अब वही कंडीशन कि यदि भाई साहब थोड़ा समझिएगा, यदि हम कह रहे हैं कि वही 1 मोल हमारा 1 मोल 1 घन सेंटीमीटर में मिला हो, 1 मोल विद्युत अपघट्ट 1 घन सेंटीमीटर में, तो जो हमारा मोलर चालकता वही विशिष्ट चालकता के बराबर होगी, क्योंकि विशिष्ट चालकता की परिभाषा है कि 1 मोल बिलियन, सॉरी, घन सेंटीमीटर बिलियन, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन इकाई है, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की जो भी चालकता है वो विशिष्ट चालकता है। ये पढ़ा आपने, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की जो चालकता है वो विशिष्ट चालकता है। हमने कहा 1 घन सेंटीमीटर बिलियन ले लेते हैं सर, और उसमें केवल 1 मोल हमने विद्युत अपघट्ट मिला दिया, तो उसकी जो चालकता बन गई मोलर चालकता, और वही है हमारा विशिष्ट चालकता। तो हम यदि कह दें थोड़ा सा मोलर चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध, समझ में आया? देखो जरा,
देखो जरा देखो तुझे क्या हुआ है, मेरी नजरों में जरा तू बस गया है। देखो भाई साहब कैसे गाना गाते सर, गलत गाना नहीं गाओ भाई साहब। देखो मोलर चालकता व विशिष्ट चालकता में संबंध थोड़ा समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि एक मोल विद्युत अपघट्ट 1 घन सेंटीमीटर बिलियन में मिला हो तो भाई बिलियन की जो भी विशिष्ट चालकता होगी और बिलियन की जो आपका मोलर चालकता होगा भाई सब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मैं यदि कह दूं यदि बिलियन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में विद्युत अपघट्ट का एक मोल विद्युत अपघट्ट का 1 मोल घुला हो या मिला हो, घुला हो तो 1 मोल हो तो फिर आप कहोगे कि सर जो मोलर चालकता है ये जो मोलर चालकता है वो विशिष्ट चालकता के बराबर है। जो मोलर चालकता है वो विशिष्ट चालकता के बराबर है। अब मैंने कहा कि भाई साहब एक हमने पात्र लिया, इस डाला और इस बिलियन का जो हम मोलरता बात करें तो इसका मोलरता कैपिटल M है और 1 मोल इसमें क्या है, 1 मोल हमने इसमें क्या डाला है, विद्युत अपघट्ट डाला है। तो जब 1 मोल हमने डाल दिया तब ये भाई मोलर चालकता कहला गई और पहले से इसका आयतन 1 घन सेंटीमीटर है तो हमने कह दिया 1 घन सेंटीमीटर की विशिष्ट चालकता, दोनों बराबर हो गए। अब हमने कहा कि ये 1 घन सेंटीमीटर है, यदि मान लीजिए बिलियन का आयतन भी हो, यदि विद्युत अपघट्ट का 1 मोल, यदि विद्युत अपघट्ट का, मैं विधिवत क्यों लिख रहा हूं, नोट्स बना लेना, 1 मोल VML आयतन में मिला हो, VML आयतन में मिला हो तो मोलर चालकता जो आपकी आएगी, मोलर चालकता जो आएगी वो 1 के लिए इतना था भाई साहब, V के लिए V का मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। समझ में आया भाई। इकाई घन सेंटीमीटर के लिए हमारे पास विशिष्ट चालकता ही क्या कहलाता था, मोलर चालकता। अब इकाई से हमने 1000 कर दिया तो फिर हम इकाई में जितना मान था विशिष्ट चालकता का उसमें 1000 का गुणा कर देंगे। इतना तो समझ में आ गया। 1 जन का रोटी 4 जन, सॉरी 1 जन का रोटी है 4, तो भाई 10,000 लोगों को बांटना है तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हमने कहा 1000 को बांटना तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, भी आयतन है तो भी का मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। इतना समझ में आया। यानी यहां से एक फार्मूला निकल कर आ रहा बच्चा लोग, शायद आप लोग समझ, लैम्बडा M कंडक्टिविटी, यहां पर कप्पा विशिष्ट चालकता इनटू V, ये देखो। और ये जो V है भाई साहब वो हमारा ml में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, जो भी हो। यहां तक आ चुका है। यहां तक यदि बन जाए ना तो फिर आगे चलकर आपको बहुत ही मतलब आसान समझ में आएगा। अब मैंने कहा था आपको, थोड़ा सा फिर से समझोगे आप कि भाई साहब यहां पर मैं यदि कह दूं कि बिलियन में जो भी विलेय है उसकी सांद्रता कहलागी, सही बात है सर। तो विलेय की मोलों की संख्या की बात करें, चाहे बिलियन के प्रति 1000 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा की बात करें, फिर से समझो। हमारे पास बिलियन है 1 लीटर, उसे हम 1000 ml कर सकते हैं, ठीक है। 1000 ml में तो 1000 ml में कितना विलेय पदार्थ की मोल की संख्या है, वो आपकी मोलरता कहलाई। अरे भैया विलेय पदार्थ की संख्या ही तो कंसंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। नहीं समझ में आया। किसी बिलियन के भाग में कितना विलेय है उसकी वो सांद्रता कहलाती है। सांद्र पढ़े हो ना, सांद्र विलयन, कि यदि विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो सांद्र विलयन, तनु विलयन, विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो तो तनु विलयन। उसी प्रकार उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं कि किसी विलयन के 1000 घन सेंटीमीटर में C ग्राम तुल्यांक या C मोल उसकी सांद्रता हो। अरे यार क्या बता रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा है, फिर से समझो भाई साहब। ये थोड़ा सा लेंदी रहता है ना यार, मैं सोचता हूं कि यार डाउट ना रह जाए। मैं ये कह रहा हूं भाई साहब कि सांद्रता की परिभाषा क्या है कि इकाई आयतन में कितना विलेय की मोल की संख्या या विलेय की पदार्थ की मात्रा है। और वहीं पे भी हम देखें कि मोलरता की, तो मोलरता भी तो कहता है कि किसी बिलियन के 1 लीटर में
यानी हमारा एक निश्चित आयतन है, इकाई आयतन निश्चित आयतन है। तो 1 लीटर बिलियन में कितना हमारा विलेय का मोल की संख्या है। तो भाई साहब वही चीज है ना। चलो थोड़ा सा समझो। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो थोड़ा सा ले ही लो आप लोग, है ना। ठीक है, लिखे। नीचे तो हमें कुछ काम का नहीं, तो थोड़ा मिटाई देते हैं, क्योंकि भाई साहब जरूरत तो हमें अब आगे है। थोड़ा समझिएगा कि यदि थोड़ा सा लिखेंगे, पीछे ही जैसे रहेगा, यदि बिलियन की सांद्रता, यदि बिलियन की सांद्रता सी मोल प्रति 1000 घन सेंटीमीटर में हो, तो जो लैम्बडा एम कंडक्टिविटी है वो कप्पा रहने दो 1000/c हो जाएगा। या जब एम्स की बात करेंगे तो लैम्बडा एम कंडक्टिविटी कैपिटल इंटू 1000/m हो जाएगा। ये लो भाई साहब, ये कहाँ से आ गया कैपिटल एम? सर फिर से मैं बताऊंगा, देखो जरा। अब मैं फिर से कहना चाहूंगा भाई साहब कि मोलरता है क्या? मोलरता है क्या सर? 1 लीटर बिलियन का आयतन हो, 1 लीटर बिलियन का आयतन हो और बिलियन में मोल की संख्या, मोल की संख्या। अभी आप पढ़े हो कि जब हम बिलियन ले रहे होते हैं उसकी संख्या 1 मोल होनी चाहिए। और भैया भी जब लीटर में है तो VL हो गया, मोलरता M हो गया। ठीक है, वहीं पे यदि बच्चा लोग, यदि हम इसको ml में बदले भी ml में, तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। और जब हम भी की बात करें, भी ml में बात करें, तो 1000 बटा कैपिटल एम। तो इस भी के जगह भी यहां पर ml कर दो, और भी ml के जगह प्यारे बच्चों आप इसका मान रख सकते हो 1000 बटे कैपिटल एम। और वही उसकी सांद्रता परिभाषित हो रही है और वही उसके मोलरता को परिभाषित कर रहा है, इसलिए दोनों सेम है। m लिखो चाहे c लिखो, यहां से हो जाता है कंप्लीट। और मात्रक मेरे बच्चों हम वही चीज लेकर चलेंगे, वहां पे हमारा था ग्राम तुल्यांक, बस अब यहां पर हो जाएगा मोल इनवर्स। ठीक है, क्या था वहां पे? ग्राम तुल्यांक था। थोड़ा लिखो, मात्रक मैं लिख देता हूं, अब यहाँ पे निकालूंगा नहीं, क्योंकि भाई एक यदि पढ़ लिया अच्छे से ना। मात्रक एक था ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया मोल इनवर्स। ठीक है, और दूसरा भाई साहब सीमेंस, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारा 2 मात्रक। ओम इनवर्स में रहता है, सीमेंस नहीं रहता है, क्योंकि प्यारे बच्चों 1/r ही आपका विद्युत चालकता है और चालकता का सीमेंस होता है। तो इस प्रकार से दोनों टॉपिक आज हो गए कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा समय लगा, खींचा, मैं जानता भी था भाई साहब जिसको समझ में नहीं आएगा तो बोरिंग भी लगेगा, लेकिन यार इतना खींचने के बाद तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और बेहतर तैयारी करने के लिए एक प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, तो नोट्स आप ले सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।